अमेरिका क्या करने जा रहा है और अमेरिका ने जो किया उसके पीछे की जो एक स्क्रीन प्ले है वो क्या है, आइए देखते हैं। प्ले करिए अपर गोप्रो और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा क्योंकि नीचे रोनी आचार्य वाली खबर जरूरी है हमारे लिए। ये देखिए जरा बड़ी खबर, B-61 बॉम्ब के टारगेट पर रूस है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस में तैनात है। बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम बेस से रूस की दूरी 2253 किलोमीटर। पोलैंड में 10 B-61 परमाणु बम तैनात है। रूस से दूरी सिर्फ 1223 किलोमीटर। जर्मनी में अमेरिकी बेस पर B-60 बम तैनात है। रूस से दूरी 1836 किलोमीटर। इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर 35 B-61 परमाणु बम तैनात हैं। नीदरलैंड में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम, रूस से 2200 किलोमीटर दूर। यह सबसे हैरान करने वाली बात है। सीधे चलिए एक छोटा सा रिएक्शन डीके पांडे सर से मैं लेना चाहूंगा। विजय यहां पर शॉट्स की जगह सर को लीजिए, ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। पांडे सर, यह बहुत बड़ी मैसेजिंग है और मेरा हंच क्या कह रहा है कि अगले 48 घंटे में रशिया इसका जवाब देगा। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, निश्चित जय, और बहुत आपने सटीक बात कही कि यही जो है एक जो रेस से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रंप ने पिछले महीने अपने प्रेस वार्ता में कहा था कि कॉरेस्पॉन्डेंट से कहा था कि मैं ये टेस्ट करने जा रहा हूं कि हम सबके बराबर चाहते हैं, तभी रशिया का रिएक्शन था कि भाई अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। और निश्चित रूप से खबरें भी आ रही हैं कि चीन और रशिया दोनों तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बता दूं बात कि ये जो किंजल बॉम्ब जो है रशिया ने अपने जो एयरक्राफ्ट से ट्राई किए और उनको Su-30 और दूसरे जहाज से उसको यूज किया, उसकी जो है कंपैरिजन में पाकिस्तान जरूरी था अमेरिका को कि F-35 को तैयार करना। F-35 न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है और ये जो टेस्ट किए गए हैं ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तो है नहीं। और भले ग्रेविटी बॉम्ब क्या होता है, ग्रेविटी बॉम्ब में मतलब वो बैलिस्टिक नॉन बैलिस्टिक में है ये, और वो इसमें एक एडवांस प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम होता है। मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं, एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अभी क्यों अनाउंस किया है? जब ये अगस्त में हुआ था तो अभी अनाउंस क्यों किया है? मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेल डन ज़िप एंड वेल डन पीसीआर। ये आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है, लीड स्टोरी है। जरा ध्यान से देखिए, जब हम फ्लोर पे आएंगे तब भी बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इसकी टाइमिंग को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अमेरिका के टेस्ट की टाइमिंग नंबर 1। क्या फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। प्ले इट ऑन विजय। वेल डन पीसीआर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये देखिए, पीछे चलने दीजिएगा उसको, ब्रांडिंग को। ये देखिए ट्रंप के ऐलान से पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। सोचिए जरा, पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग से 72 घंटे बाद टेस्ट किया गया है। पुतिन से मीटिंग और 72 घंटे बाद टेस्ट। वेल डन टीम। हमारी 4 बजे की जो टीम है उन्होंने ये डिटेलिंग निकाली है। व्हाइट हाउस में नेटो की बैठक से पहले टेस्ट किया गया है। पुतिन के पोसाइडन और बुरेविस्टिक टेस्ट से पहले परीक्षण किया गया है। सोचिए ट्रंप ने क्या मैसेजिंग दी है। अगला फ्लोर दिखाइए जरा। ये देखिए जरा अगला फ्लोर। ये देखिए विजय, अब जो समंदर वाले शॉट्स हैं उनको बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जरा अब अगला फ्लोर। अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट की घोषणा अभी क्यों की गई है? ध्यान दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब ट्रंप की लोकप्रियता में कमी है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब दुनिया भर में टैरिफ को लेकर मनमुटाव है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ गई है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में खाने पीने के सामान की कमी हो रही है। ये ट्रंप बेसिकली कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 4 पर विजय आएंगे। यहां पर बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग ब्रेक करिए। परमाणु परीक्षण का रूस देगा जवाब। वेरी वेल रिटन टीम। अमेरिका के परमाणु परीक्षण का मिलेगा जवाब। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की चेतावनी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसके बाद मैं राजन सर के पास जाने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खबर है और अब से करीब 7 मिनट बाद, बल्कि अब से करीब 7 से 8 मिनट बाद जितेंद्र शर्मा जी को लाइन अप कर दीजिएगा। अब से करीब 7 से 8 मिनट बाद
ये देखिए एक और बड़ी खबर, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप फोर्ट पर विजय मेरे बगल में, चीन कर रहा है परमाणु परीक्षण की तैयारी। ब्रेक करिए। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट एरिया 51 में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। चीन के सीक्रेट लोप नूर सैन्य बेस में हलचल हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से सनसनीखेज खुलासा। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फुल स्क्रीन दिखाइए, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। विस्फोट के लिए नई टनल्स, बोरहोल तैयार किए जा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय, अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट और चाइना की ब्रेकिंग और स्टिल, ये दोनों एक साथ दिखाइए। क्या संभव हो पाएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट और चाइना की ब्रेकिंग और शॉट एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। यानी वर्ल्ड, जो सिन्हा सर ने कहा, वर्ल्ड एक अलग किस्म की रेस में जा रही है। विजय अमेरिका वाली खबर निकाल के रखिएगा, इस पर हम वापस रिविजिट करने वाले हैं हमसे कुछ क्षणों में। सीधे चलिए अब जरा इस खबर की डिटेलिंग देखते हैं, चाइना क्या कर रहा है। ये देखिए जरा, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने चाइना की। आई एम वेटिंग फॉर द बॉल। ये देखिए, ये है वो न्यूक्लियर साइट्स जहां पर हलचल दिखाई दे रही है और कुछ हो रहा है। बगल में अमेरिका की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जरा। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर परीक्षण की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जो जानकारी आ रही है। प्ले इट ऑन। चीन के एरिया 51 की सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आगे दिखाइए जरा, जानकारी आ रही है। ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, चीन की लोपनूर सैन्य बेस में नए निर्माण किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ये ब्रेकिंग और ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मैं ये कहूंगा कि शायद अब हम न्यूक्लियर वेपन रेस या थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से एक अलग लेवल पर चीजों को लेके जा रहे हैं। वेयर आर वी हेडिंग सर? मुझे लगता है कि हम लोग एक इंटरनेशनल एनार्की और इंटरनेशनल क्योस जिसको बोला जाता है उसकी ओर जा रहे हैं। आपने देखा कि कई जगह पे न्यूक्लियर आर्म्स रेस जिस ढंग से शुरू हो गया और उसका कोई अंत नहीं है। ये 1960s में जैसे चल रहा था, 1970s में आपने 1940s में अमेरिका और यूएस ने रूस ने किया था, उसके बाद चीन ने किया था 64 में, फिर भारत ने किया 74 में। तो जो एक आर्म्स रेस का जो दौर उसमें आपको देखने को मिल रहा था, फिर से वो रिवाइव होता दिख रहा है। और अभी डेंजरस यह है कि उस समय की जो संस्थाएं थी, जो मजबूत संस्थाएं इमर्ज कर रही थी, वो भी अभी काम नहीं कर रही हैं। तो आप एक तरह से कहिए कि आप न्यूक्लियर आर्म्स रेस ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर विंटर की ओर आप मूव कर रहे हैं। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका असर अमेरिका से शुरू होता है, रूस में जाता है, फिर चीन में आता है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, सब जगह इसका रेस आपको देखने को मिलेगा। और हम बहुत ही एक डेंजरस फेज, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का काफ़ी डेंजरस फेज होता है, जिसमें कि आप सॉवरेनिटी, सॉवनिज्म, नेशनलिज्म, रेसिज्म को आप देखने को मिलता है। ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है और ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि इस रेस को या जो इस ढंग का जो मानसिकता है उसको कंट्रोल कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस है। और जितने भी रूल्स थे जैसे सीटीबीटी, एनपीटी इत्यादि, ये सारे जब जो जिसने बनाया वही उसको नहीं मान रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं राजन सर, आप जो बता रहे हैं कि ये डेंजरस साइंस हैं,